हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में। उम्मीद करता हूँ मज़े में होगे। और आज दीपावली है। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज? आज तो अपना दिन भी नहीं है, फिर भी क्यों आए हो भाई? तो आज ना बेसिकली हम लोग अपना जो है वो रिव्यू करने के आए हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं ना, 35 ईयर्स का, है कि नहीं? तो उसी का रिव्यू करने के लिए आए हैं, ट्रैक करने के लिए आए हैं कि हम लोग एक्चुअली में पहुँचे कहाँ तक हैं, क्या उससे क्या-क्या हो रहा है, वो सब चीज़ देखने के लिए आए हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे देखो, क्या है भाई? हम लोग 35 ईयर्स का कर रहे हैं, है कि नहीं? 35 ईयर्स का कर रहे हैं और आज अगर दिन की हम बात करें, ठीक है? तो आज दिन कितना है? टुडे आज 20 अक्टूबर, है कि नहीं? 2025। और अगर आज से मिला कर के देखो तो 20 अक्टूबर है, तो आज से कितने दिन के बाद प्रीलिम्स और कितने दिन के बाद मेंस है? तो प्रीलिम्स के लिए 16 दिन बचे हैं और अगले मेंस के लिए 305 दिन, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। पीवाईक्यू एक टाइम बाउंड मैनर में कर रहे हैं, है कि नहीं? कि भाई कैसे-कैसे क्या करना है, तो इसमें हम पूरा डिटेल में थोड़े अच्छे से बात किए हैं और इससे भी ज़्यादा डिटेल में हम इससे बात किए हैं जो नेक्स्ट 3 मंथ 3.5 मंथ का जो प्लान था, ये 1 महीना, डेढ़ महीना पहले डाला गया है वीडियो, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे-कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ की बात इसमें किया हुआ है कि नहीं? तो आज क्या कर रहे हो भाई? तो इसमें था क्या, उसमें भी पूछे थे लोग कि सोर्स क्या है तुम्हारा, सोर्स कहाँ से लाते हो, क्वेश्चन कहाँ से है? तो हम लास्ट वाली वीडियो में बोले थे और इसमें भी बोल रहे हैं भाई कि ये सोर्स जो है वो ऑथेंटिकेट है, मतलब कि फोरम आईएएस का है भाई। उस वीडियो में भी बोले थे, हम इस वीडियो में बोल रहे हैं, मेरा कोई हक नहीं बनता है, ठीक है? मेरा है ही नहीं, मेरा कोई ओनरशिप नहीं है, ये सारा का सारा फोरम आईएएस का है। उन्होंने कंपाइल किया है और उनका किताब है। आप जाकर के चाहो तो खुद से भी आप ये बुक खरीद सकते हो, ठीक है? इसमें मेरा कुछ नहीं है, ठीक है? तो उसमें भी सोर्स पूछे थे, यहाँ भी बार-बार सोर्स पूछ रहे हैं, तो फिर से हम सोचे कि इस सोर्स को एड्रेस कर देते हैं कि भाई क्वेश्चन आता कहाँ से है, ठीक है? तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन आता कहाँ से है, मतलब 30 क्या था, 1991 से या 90 से होता है, जो करके 2023 तक, 24 तक, 25 तक है। और फिर उसमें सीएससी का होता है, सीएपीएफ का होता है, सीडीएस का होता है और स्टेट जितने पीसीएस होते हैं, स्टेट पीसीएस के, उन सारे के क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग अभी रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे हैं, है कि नहीं? तो ये तो ठीक है क्या वो ट्रिक कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या बताओ भाई, रिलेवेंसी है क्या पीवाईक्यू का? तुम इतना क्यों बार-बार ये कर रहे हो? तो चलो कुछ टॉपर्स लोगों से ही सुनते हैं। सुनो, अभी एक्चुअली सुनो। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज बार बार जितनी बार देख सकते हैं, जितनी बार आप खुद चार्ट आउट कर सकते हैं कौन से टॉपिक से क्या आता है, वो करना चाहिए। मॉक्स भी देने चाहिए, मॉक्स को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जितनी प्रिडिक्टेबल सोर्सेज है आप उससे अच्छे से करिए, मॉक्स करिए, तो इट इज मैनेजेबल। दूसरे हैं जो टॉपर आप को सोचते सुनते हैं हैं। कि इस ट्रिक से या इस तो मेरा सिलेक्शन तो हो जाता, तो वो सारे गलत हो गए थे वो क्या? चारों सर्विस गलत हो गए थे। देखो, पहली टिप, अगर सही में प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करो, टाइम मत वेस्ट करो। अपने आप को, अपने घर वालों को पागल मत बनाओ। राइट। सेकंड, हर हफ्ते लगेगा नहीं होगा या हार मानने का मन करेगा, उस टाइम पे याद रखना है कि होगा। जिस इंसान की रैंक 1 भी आई है ना, उसे भी हर हफ्ते लगता था कि नहीं होगा। सो कुछ अलग नहीं है। फिर थर्ड, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसे टेस्ट करते रहो। तो कंटिन्यूअस टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूजा करनी है। तो ये 3 टिप्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूजा करनी है, क्यों कर रहे हैं हम लोग पता चल गया? और सुन लो थोड़ा, 1-2 टॉपर को और सुनोगे तो भाई अच्छा लगेगा, है कि नहीं? 1 मिनट। Second important thing is the previous year question papers. बड़ा क्लीशेड साउंड करता है, हर कोई बोलता है प्रीवियस ईयर पेपर, बट और कोई रेफरेंस नहीं है। हम जिस एग्जामिनेशन को फेस करने जा रहे हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, what they really want us to know, this you will only understand when you go through the papers. So whether it is for prelims or for mains,
5 years 6 years पहले के सारे पेपर्स, गेट इट प्रिंटेड, अपने पास रखिए, हर दिन हाफ एन आवर या 15 मिनट्स वहाँ पे स्पेंड कीजिए, गो थ्रू द पेपर्स, गो थ्रू द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग यू, एंड यू विल कम टू नो एग्जैक्टली कि क्या डिमांड है इस एग्जामिनेशन की। इन्होंने बोला 5-6 ईयर का प्रिंटेड ले लो, ठीक है। तो हम तो ये बात पहले भी बोल चुके हैं कि भाई हम क्या करने वाले हैं, अभी तो ये टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम लोग ईयर वाइज उठाएंगे, डायरेक्ट जो यूपीएससी क्वेश्चन देता है वही डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे और वैसे ही झेलेंगे। और उस वक्त एनालिसिस के साथ चलेंगे, कहाँ से पूछा है, सोर्स क्या था, रेफरेंस मटेरियल से पूछा है या फिर कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उससे पूछा है, करंट अफेयर बेस्ड है, क्या क्या है, सब कुछ उसका 360 एनालिसिस करने वाले हैं पूरी तरीके से। वो 1-1.5 महीना के अंदर में प्रीलिम्स के पास जाते का साथ वो आने लगेगा। एक और सुनो इनका, MCQ solving के लिए first and only place that you should go to is the previous year questions. I was also told this by toppers. I also solved the questions, but I don't think I did it enough in my first 2 attempts. It's not just that you have to solve the questions, because after a point हमें answers याद हो जाते हैं कि अच्छा इस question का तो ये answer था, but PYQs का उससे ज़्यादा relevance है. You don't just have to solve it, you have to understand the areas in which they एक्चुअली में हम लोग वही सब कर रहे हैं। और ये सब तो चलो सुन लिया, इनका सुनो भाई, इन्होंने कोई टेस्ट दिया क्या, क्या किया, सुनो। अब देखो, पढ़ तो लिया आपने, लेकिन यूपीएससी एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो बात तो वही आती है कि भाई क्वेश्चन करके जाना है, क्वेश्चन ही करने वहाँ तो जाके। तो क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस कौन से करें? एक तो होता है कि भाई इंस्टीट्यूट्स के लगा लें, खूब मार्केट में भरे पड़े हैं, आपके टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज खूब बेच रहे, या फिर हम पीवाईक्यू करें। तो मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल सी थी, मैंने किसी इंस्टीट्यूट का प्रीलिम्स का पेपर तो नहीं दिया है, मैंने सिर्फ किया है पीवाईक्यू। मैंने पीवाईक्यू किए 1979 से लेके जब तक मैंने एग्जाम दिए हैं, 2024 का लास्ट दिया तो 2023 तक के किए। अब मार्केट में मार्केट में कहां तक मिल रहे? 1995 से लेकर के 2023 तक मिल रहे होंगे। मृणाल सर वाली एक बुक आती है, आई थिंक दिशा पब्लिकेशन, उसमें मिल रहे हैं। बट कई रिसोर्सेज हैं, लाइक क्या मतलब हम लोग उतना तो कर रहे हैं ना भाई, अभी जितना है उतना कर रहे हैं कम से कम, है कि नहीं? तो अब समझ में आ गया ना भाई कि रिलेवेंस तो है, करना तो बनता है भाई पूरी तरीके से, ठीक है। तो कहाँ तक पहुंचे हैं अभी हम लोगों का सफर, कहाँ तक पहुंचा है, तो ये देखते हैं सफर में। ओके, ये देखो, एक्चुअली में ये सीट जो है हम 15 सितंबर के आसपास बनाए, हालांकि हम लोगों का चल तो पहले से रहा था, है कि नहीं, लेकिन जो हम टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना था, तो ये सीट हम 15 सितंबर के आसपास बनाए और उसके बाद ये जारी किए। तो यहाँ डायरेक्ट जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव से दिख रहा है, बाकी हम लोग सब कुछ उधर कर चुके हैं, लेजिस्लेचर सब कुछ कर चुके हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। उसके बाद जो यहाँ पर ही दिख रहा है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। कल था 19 तारीख, आज 20 तारीख है, कल था 19 तारीख संडे, और हम लोग इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितना क्वेश्चन था देख रहे हो, यहाँ 246 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन, 121 क्वेश्चन, 184 क्वेश्चन, 151, 78, इस तरीके से जितने क्वेश्चन थे इकोनॉमी और पॉलिटी, अभी 2 सब्जेक्ट हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे क्या क्या इससे बेनिफिट हो रहा है, क्या, चलो लोगों से ही जानते हैं कि बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। तो भाई देखो, ये करता है कमेंट कि सीरीज रोकना नहीं है, ओके, मतलब तो बेनिफिट हो रहा है इसलिए शायद कह रहा होगा, ठीक है। एक और है, ये तो सब्सक्राइबर कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, ये प्लीज़ कीप गोइंग, मतलब बेनिफिट हो रहा है इनको भी, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, ग्रेट एफर्ट्स, थैंक्स, ठीक है। उसके बाद और आगे देखते हैं, ग्रेट जॉब, रियली हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशंस, ठीक है, ये लर्निंग अ लॉट टू योर, ठीक है। उसके बाद कांग्रेचुलेशंस वही वाला, ठीक है, मतलब। और इधर देखते हैं, इन लो देखते हैं, ठीक है भाई, गुड फॉर रिवाइजिंग लक्ष्मीकांत, ठीक है, ग्रेट एफर्ट्स, थैंक्स। उसके बाद ये भी कह रहे हैं नेक्स्ट वाले, कंटिन्यू दिस सीरीज, थैंक यू, ओके। मतलब सर बेनिफिट भी तो हो रहा है, मतलब ऐसा कोई है कि बकवास में हम लोग टाइम वेस्ट यहाँ नहीं कर रहे हैं, सबको इनका इंपॉर्टेंस पता है, ठीक है। तो अब एक्चुअली बात आता है कि हम लोग को जाना कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ तक हम लोगों को और ज़्यादा सफ़र तय करना है। तो पॉलिटी और इकोनॉमी खत्म हुआ है, 21 तारीख से ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फिर 21 से ये 10 नवंबर तक ज्योग्राफी चलेगा, 11 नवंबर से हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री चलने वाला है, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोगों का चलेगा आर्ट एंड कल्चर, जो कि 2 दिसंबर, 1 दिसंबर तक मॉडर्न हिस्ट्री, 2 दिसंबर से तुम्हारा 26 दिसंबर तक हम लोगों का एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर चलेगा। फिर अपने पास साइंस एंड टेक है कि नहीं, ये चालू होगा 27 दिसंबर से 6 जनवरी के आसपास, और उसके बाद 10 जनवरी मतलब अप्लाइड वाला इधर चलेगा। उसके बाद और क्या है, उसके बाद एक सब्जेक्ट और बच रहा है कि नहीं, इन्वायरमेंट, ठीक है, तो ये चलेगा 18, है ना। इस दरमियान में हम लोग ईयर वाइज निकाल देंगे, इस दरमियान में ही ईयर वाइज साथ साथ में निकाल देंगे, बचने वाला नहीं है, ठीक है।
हम कर रहे हैं कोशिश। तो भाई ठीक है, ये सब तो है ठीक है, लेकिन क्या जो क्वेश्चन यहाँ दिखता है वो क्वेश्चन भी मेरे को मिलेगा? तो बिल्कुल क्वेश्चन सबको मिलेगा। आप जो है यहाँ से ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, आप स्कैन कर सकते हो, स्कैन कर से ज्वाइन कर सकते हो, चाहे तो आप सर्च करो टेलीग्राम में जा करके, ये चैनल दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ हम क्या करते हैं जो होता है उसके बाद ये PDF हम यहाँ शेयर कर देते हैं। PDF जो शेयर होता है वो दोनों ही होता है, एक तो हम लोग जो लिखते हैं जो इस तरीके से एनोटेशन होता है वो होता है साथ में, और उसके बाद जो होता है जो विदाउट एनोटेशन होता है वो भी हम डाल देते हैं बाद में, जो पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ जो है ये लिंक भी डलाते रहता है। ठीक है, तो ये चल रहा है। ओके, यहाँ तक तो सब ठीक है भाई। और want to get more clarity, feel free to share thought, we are happy। मतलब हम खुश होंगे भाई, हेल्प करके हम खुश होंगे। ठीक है, तो अगर चाहिए कुछ और चाहिए, कुछ दिक्कत है, कुछ है तो भाई बोलो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो, मजे में रहो, है कि नहीं? थैंक यू।